दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर का कंप्लीट पेपर। जैसा कि कल यानी 15 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का पेपर लगा हुआ है। जौनपुर यूनिवर्सिटी में पेपर लगा हुआ है। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का पेपर लगा हुआ है। तो आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और 22 जनवरी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में भी पेपर लगा हुआ है। तो उन छात्रों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बिना देर किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और कंप्लीट पेपर को देख लेते हैं कैसा आपका पेपर आता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका भाई, सबसे पहला प्रश्न जो है आपका, इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग कौन नहीं होता भाई? तो मस्तिष्क का भाग जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन ये मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है, नेफ्रॉन होता है, या हाइलम होता है, या फिर ग्लोमेरुस? तो भाई सही आंसर क्या होता है इसका? नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी की क्रियात्मक इकाई कहलाता है। बी ऑप्शन, किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। तीसरा प्रश्न आपका है कि बोमैन कैप्सूल भाग है, बोमैन कैप्सूल भाग किसका है भाई? यह है वृक्क का। किसका? वृक्क का होता है, वृक्क का। ठीक। अगला क्वेश्चन है हेनले लूप किसका भाग है? यकृत का, अमाशय का, वृक्क नलिकाओं का, या फिर आंत का? तो हेनले लूप जो होता है ये यकृत का भाग होता है, यकृत का। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं, अर्थात 9 माह लगते हैं। ठीक, 9 माह या 280 दिन लगते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। तो मूत्र में ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल, या उपयुक्त सभी? देखिए मूत्र में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, यूरिया भी, क्रिएटिनम भी और यूरिक अम्ल भी, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है डिंब ग्रंथि का आकार होता है। डिंब ग्रंथि का आकार कैसा होता है? बादाम के समान, नाशपाती के समान, गुंबद जैसे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो डिंब ग्रंथि जो होती है इसका आकार बादाम के आकार का पाया जाता है, बादाम के आकार का। ठीक, बादाम के आकार का। अगला जन्म से पूर्व विकास की दूसरी अवस्था क्या होती है? तो भ्रूणावस्था होती है। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। मानसिक रूप से कौन सा व्यक्ति स्वस्थ होता है? जो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो, या पूर्ण रूप से संयोजित हो, या फिर चिंता रहित हो, या उपयुक्त सभी? तो देखिए स्वस्थ व्यक्ति हम उसी को कह सकते हैं जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। वो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो, वे पूर्ण रूप से समायोजित हो और चिंता रहित हो, तो ऐसा व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक। अगला है त्वचा का कार्य होता है, या त्वचा का कार्य क्या है? तो त्वचा का कार्य जो होता है भाई वो रक्षा करना होता है, संवेदना करना होता है, ताप नियंत्रण करना होता है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या होता है? मानसिक बीमारी डिप्रेशन, सिजिफ्रेनिया, नशे की लत, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए अगर आप डिप्रेशन में शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन हो जा रहा है, आपको डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर सिजोफ्रेनिया हो रहा है, या नशे की लत लगी हुई है, तो ये सभी क्या हैं? आपके मानसिक बीमारी के कारण होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है भाई? वो अच्छी आदतें होनी चाहिए, घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए, भौतिक स्वास्थ्य होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक। अगला श्वसन क्रिया में बाहर छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में क्या चीज़ हम बाहर छोड़ते हैं? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। वहीं पर अगर प्रश्न पूछ ले श्वसन क्रिया में क्या चीज़ अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है आपका सही आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अगला एक वयस्क व्यक्ति क्या है? एक वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट श्वास की दर होती है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके प्रति मिनट सांस की दर क्या होती है भाई? ये होता है 12 से 20। क्या होता है? 12 से 20। ठीक। अगला है नाक से रक्त, क्या है भाई? नाक से रक्त आने पर सिर की स्थिति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिर पीछे की ओर झुका होनी चाहिए।
ठीक, अगर नाक से रक्त आ रहा है तो सिर पीछे की ओर झुका होना चाहिए। ठीक, अगला है कि मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं। तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े मनुष्य के शरीर में पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अगला है कार्यस्थल। क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? तो यौन शोषण जो एक्ट पारित हुआ ये 2013 में पारित हुआ। कब? 2013 में। 2013 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रीच डिलीवरी। क्या है? ब्रीच डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता है भाई? तो सबसे पहले क्या आता है? दोनों पैर बाहर आते हैं। कौन से? दोनों पैर बाहर आते हैं सबसे पहले। अगला है आपका आपदा प्रबंधन कानून में डॉट में होता। आपदा प्रबंधन कानून डॉट में बना है 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। तो आपदा प्रबंधन कानून कब बना है भाई? 2005 में। कब बना है? 2005 में। आगे देखें, आपदा प्रबंधन में शामिल है। आपदा प्रबंधन में क्या शामिल है? वो आपका समन शामिल है, पुनर्निर्माण शामिल है, पुनर्वास शामिल है, या उपयुक्त में से सभी। तो भाई ये तीनों चीज़ें शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होता है। गंभीर रूप। क्या भाई? गंभीर रूप से निर्जलीकरण से हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? आपका रक्तलपता हो सकती है, परिसंचरण तंत्र संबंधित समस्या हो सकती है। तो अगर आप गंभीर रूप से निर्जलीकरण हो रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे, आपके दोनों समस्याएं बन सकती हैं। ए व बी इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में, क्या है भाई? मानव शरीर में कितने बाल सॉकेट जोड़े पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं भाई? 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 पाए जाते हैं। अगला हृदय में ऑक्सीकृत रक्त शरीर के किस भाग से आता है? तो फेफड़े से आता है। कहाँ से? फेफड़े से आता है भाई, फेफड़े से। अगला है मस्तिष्क। मस्तिष्क से रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है? तो भाई स्ट्रोक हो सकता है, मोच हो सकता है, या ए व बी दोनों। तो यहाँ से ए व बी दोनों आपका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। यहाँ से एक बार प्रश्न को देखते हैं। मस्तिष्क से रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है? अगर मस्तिष्क से, सिर से खून बह रहा हो तो क्या हो सकता है? मोच नहीं, मोच यहाँ बिल्कुल गलत होगा। आपका स्ट्रोक, चोट लगने से खून आ सकता है, मोच लगने से खून नहीं बहता। मोच लगने से आंतरिक टूट फूट होता है लेकिन खून नहीं बहता। ठीक, तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सही आंसर क्या है आपका भाई? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक, आगे देखें। अगला है दमा के लक्षण है। दमा के लक्षण क्या है भाई? तो दमा के खांसी आ रही है, अचानक कांपने लगे, या सीने में जकड़न होने लगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? दमा के लक्षण होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला है इनमें से कौन सी। क्या भाई? इनमें से कौन से बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो ऐसा कौन रोग है जो बैक्टीरिया जनित नहीं होता भाई? तो बैक्टीरिया जनित आपका जो होता है एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग, ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता। बाकी सारे आपका डेंगू हो गया, चेचक हो गया, उपरोक्त सभी। यहाँ से ये डेंगू चेचक क्या होता है? ये आपका बैक्टीरिया रोग जनित रोग होता है, लेकिन एड्स बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम हेतु कौन सा टीकाकरण आवश्यक होता है भाई? तो आपका वो एचपीवी आपका एचपीवी नाम का एक टीका आता है, ये इसके लिए आवश्यक होता है रोकथाम के लिए। ठीक, एचपीवी होता है। कौन सा टीका होता है? यहाँ से ये आपका टीका जो होता है ये एचपीवी होता है। कौन सा? एचपीवी होता है, एचवीपी नहीं, एचपीवी टीका होता है। ठीक, आगे देखें। अगला है चेकिंग की। क्या भाई? चेकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में वस्तु फंस जाती है? तो भाई श्वसन नली में, श्वसन नली में। ठीक, श्वसन नली में। अगला है निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण है। निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक पसीना आना, गहरे रंग का मूत्र, या फिर प्यास लगना। ये उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होते हैं आपके। ठीक, अगला वैश्विक सार्वजनिक क्या है? वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो WHO की है। किसकी? WHO की ये जिम्मेदारी होती है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय की जिम्मेदारी। ठीक, WHO की। अगला इनमें से कौन सा परिवार नियोजन का तरीका है? तो भाई यहाँ पर आपका सही आंसर जो है ये आपका यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ से
ये भी हो सकता है, नसबंदी भी हो सकता है, और नहीं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, पहला ऑप्शन। अगला है कि गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचारित रोग से बचाव करती है भाई, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर, सी ऑप्शन। ठीक, आपका कापर्टी कार्य करता है, तो किससे कार्य करता है, यहाँ से उत्परिवर्तन रोकने का कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रचलित, क्या भाई भारत में प्रचलित गर्भ निरोध की विधि है, तो कौन सा है, अंतर्गर्भाशयी उपकरण, क्या है, अंतर्गर्भाशयी उपकरण प्रचलित है। ठीक, अगला है कांपना, क्या भाई कांपना अवसाद, डर और भय लक्षण है, किसके हैं, ये अल्जाइमर के लक्षण है, किसके, अल्जाइमर के लक्षण होते हैं। अगला ईटीसी, क्या भाई ईटीसी इज क्या है भाई, ये है इलेक्ट्रिकबिलेंस थेरेपी है, क्या इलेक्ट्रोकैबलिसिव थेरेपी होती है। ठीक, इसका फुल फॉर्म। अगला है साइकोसिस के लक्षण होते हैं, साइकोसिस के लक्षण क्या होते हैं भाई, वास्तविकता से दूर हो जाना, तनाव की लंबी प्रक्रिया या चिंता, डर, ये आपके क्या होते हैं, साइकोसिस के लक्षण होते हैं। उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है न्यूरोसिस के लक्षण, भाई न्यूरोसिस के लक्षण क्या होता है, न्यूरोसिस का लक्षण जो होता है तनाव के लिए बहुत खराब प्रक्रिया होती है, ये तनाव के लिए बहुत ज़्यादा ही खराब प्रक्रिया होती है आपका न्यूरोसिस। ठीक, न्यूरोसिस। अगला है डोपामाइन, क्या भाई डोपामाइन का श्रवण कम हो जाता है, कब हो जाता है, मिर्गी में, सिजोफ्रेनिया में, या फिर पार्किंसन में। ठीक, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, 10% जनसंख्या जो है भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित है। ठीक, मानसिक रोगों से पीड़ित है। अगला मिर्गी में रोगी, क्या भाई मिर्गी में रोगी डट होता है, क्या होता है, वो उसको दौरा तथा ऐंठन होने लगती है, होश खो बैठता है। ठीक, इसलिए बी और सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है, कहाँ पर, जिनेवा में। ठीक, 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाने वाला रोग जिसमें CNS का नियंत्रण कम हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है तथा हाथ कांपता है, तो कौन सा होता है भाई, अल्जाइमर रोग होता है, कौन सा, अल्जाइमर रोग होता है। अगला जनसंख्या वृद्धि, क्या भाई जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना ही यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। ठीक, अगला है कंडोम बना होता, किसका बना होता, पतले रबड़ या लैक्टेस के खोल का, किसका बना होता है, पतले रबड़ या लैक्टेस खोल का बना होता है। ठीक, ये ऑप्शन। अगला है कंडोम से पुरुष प्रजनन तंत्र के किस भाग को ढकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन, सीसन, क्या हो जाएगा, सीसन। ठीक, अगला है कपरस, क्या भाई कर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है भाई, ये स्रावित होता है यहाँ पर प्रोजेस्ट्रान, क्या होता है, प्रोजेस्ट्रान, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ से स्ट्रोडिनल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला मासिक चक्र, क्या भाई मासिक चक्र की समाप्ति कहलाती, क्या कहलाती है, वो आपका कहलाता है रजोनिवृत्ति। ठीक, अगला है स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम क्या होता है, नपुंसकता कहलाता है, नपुंसकता। ठीक, अगला है भारत में महिलाओं के गर्भ निरोधक का साधन क्या, ब्रांड का नाम क्या भाई, सहेली है। ठीक, सहेली। अगला है द वर्ल्ड हाफ, क्या है, द वर्ल्ड हाफ होमोसेक्सुअल का लेखिका कौन है भाई, शकुंतला देवी है, कौन है, शकुंतला देवी हैं। आगे देखें, अगला है आपका पेशिये का प्रकार है, पेशिये का प्रकार नहीं है, पाचन तंत्र पेशिये, कौन सा, पाचन तंत्र पेशिये। अगला एपिडर्मिस तथा डर्मिस, क्या भाई एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, जले स्थान पर लाल होना, छाले पड़ने तथा सूजन दर्द भी होता है, क्या कहलाता है भाई, सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है, कौन सा, सेकंड डिग्री बर्न। ठीक, अगला प्राथमिक सहायकर्ता के गुण हैं, कौन से गुण हैं भाई, यहाँ से शीघ्र निर्णय लेने वाला, आत्मविश्वासी, प्रशिक्षित, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है, फ्रेडरिक स्मार्च हैं। ठीक, फ्रेडरिक स्मार्च। ठीक, अगला है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है भाई, प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है ये उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब चोटिल व्यक्ति की जान बचाना, चोटग्रस्त अंग में शीघ्र संभावित सुधार करना,
आगे की चोटों को सीमित करना। ठीक, ये प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं। ठीक, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑल ऑफ दी एबव सही हो जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। क्या है फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया, कब प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ था? 1870 में। ठीक, कसमें 1870 में प्रकाशित हुआ था। अगला है शीत देश को कहा जाता है, शीत देश को कहा जाता है कोल्ड बर्न को। किसको? कोल्ड बर्न। ठीक, अगला है त्वचा की तीनों सतह जल जाती हैं, त्वचा की तीनों सतह जल जाती हैं 3rd डिग्री बर्न में। किसमें? 3rd डिग्री बर्न में। अगला आपका प्रश्न है कि विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? आपको नमक और पानी नहीं देना चाहिए। क्या? नमक और पानी। किन अवस्थाओं, क्या है, किन अवस्थाओं में एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है भाई? कुत्ते के काटने पर, कुत्ते के काटने पर दी जाती है। पागल कुत्ता काटने की बीमारी क्या होती है? वो रेबीज होती है। क्या? रेबीज होती है। अगला है कि मधुमक्खी एवं बर्र काटते हैं। क्या? मधुमक्खी एवं बर्र काटते हैं डंक से। किससे काटते हैं? डंक मारते हैं। ठीक, डंक। अगला है त्वचा पर। क्या है? त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं बिच्छू के काटने पर, कुत्ते के काटने पर या सांप के काटने पर। तो सांप के काटने पर त्वचा पर 2 लाल बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक, अगला है निम्न में कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है? तो भाई कौन सा होता किट? यहाँ पर बैंडेज एवं टेप क्या है? ये किट होते हैं। ठीक, किट। अगला मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी है? तो 2 वृक्क होते हैं मनुष्य के शरीर में। कितने? 2 वृक्क होते हैं। अगला किडनी का आकार होता है, किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के आकार का होता है। कैसा? सेम के आकार का होता है। अगला मेंटल हेल्थ की आवश्यकता होती है किन चीज़ों में? योगा मैट में, हेडफोन या फिर एसेंशियल ऑयल या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका है प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता का क्या सिद्धांत होता है? यहाँ दुर्घटना कारणों को हटाना, रोगी की सांस रुकने पर CPR देना, पीड़ित की सहायता करना। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, एबव ऑल। ठीक, अगला सुरक्षित पट्टी है। सुरक्षित पट्टी कौन सी होती है भाई? आपका काटन की बनी जो पट्टी होती है या फिर सिंथेटिक कपड़े की बनी पट्टी होती है। तो यहाँ से काटन की बनी पट्टी जो होती है सुरक्षित पट्टी कहलाती है। अगला पट्टी को गांठ लगाने का तरीका क्या होता है? रीफ गांठ होता है। कौन सा गांठ? रीफ गांठ आपका सही होगा यहाँ पर। अगला है ट्यूबलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलर पट्टी का प्रयोग क्यों करते हैं? ट्यूबलर का पट्टी का प्रयोग जो करते हैं हम घायल सिर को बांधने के लिए। कौन सी पट्टी? सिर को बांधने के लिए। अगला पट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सी पट्टी का प्रकार नहीं है? लिपटी पट्टी, त्रिकोण पट्टी, चौकोर पट्टी या ट्यूबलर पट्टी। तो कौन सा पट्टी का प्रकार नहीं होता भाई? लिपटी पट्टी का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक, अगला है CPR जरूरी है। CPR जरूरी है सांस तथा हृदय की गति रोकने पर। CPR कब दिया था? सांस तथा हृदय की गति रुकने पर CPR जरूरी होता है। अगला है दिल का दौरा पड़ने पर होता है। क्या होता है? सीने में जकड़न और बेचैनी होती है। सीने में जकड़न और बेचैनी होती है। कंधों, गर्दन, हाथ और पैरों तक पहुंच जाता है। A व B दोनों प्रक्रियाएं सही होती है। सीने में जकड़न और बेचैनी होते हैं, दर्द कंधे हाथों तक पहुंच जाता है। ठीक, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो भाई 206 हड्डियां। अस्थियों मतलब हड्डियां 206 होती हैं। ठीक, 206। फ्रैक्चर के प्रकार क्या होते हैं? फ्रैक्चर के प्रकार कितने होते हैं भाई? उपरोक्त सभी मतलब खुले फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, सरल व जटिल फ्रैक्चर। ये तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो D ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला गर्भपात के कारण है। तो भाई क्या है? विटामिन E की कमी, शरीर में रक्त की कमी या हार्मोन का असंतुलन। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अगला मानसिक विकास प्रभावित होता। मानसिक विकास किससे प्रभावित होता है भाई? पारिवारिक वातावरण से, महाविद्यालय के वातावरण से, माता पिता के व्यवहार से सबसे प्रभावित होता है। उपयुक्त सभी। योनि रोग संक्रमण क्या है? क्या होता है यहाँ से प्रश्न? अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका यौन रोग संक्रमण एवं संचरण से बचने का पुरुष के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? A ऑप्शन। ठीक, A ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है बलात्कार का प्रकार है। बलात्कार का प्रकार क्या होता है भाई? डेट रेप, गैंग रेप या फिर विवाहित बलात्कार। उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। गर्भपात का प्रकार नहीं होता है। कौन सा भाई? अनिवार्य गर्भपात। ठीक, ठीक ऑप्शन। अगला है बलात्कार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता अपराधाराओं को रखा गया धारा 375। क्या है?
धारा 375 या धारा 376, ए व बी दोनों। तो क्या है सही हो जाएगा भाई आपका, इसमें आपका धारा 375 धारा 376 दोनों रखा गया है, इसलिए ए व बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला है मानसिक बीमारी से कोई संबंध नहीं है, तो कौन सा बाल्यावस्था के अनुभवों का, किसका बाल्यावस्था के अनुभवों का। अगला है झुलसना क्या है, झुलसना क्या होता है, ये आग से जल जाना, झुलस जाना, जब कोई आग से जल जाओगे तो झुलसना उसको कहते हैं। मानसिक विकार नहीं है, कौन सा इसमें जो मानसिक विकार नहीं होता है, गठिया कोई भी मानसिक विकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा डट के अभाव में मानसिक रोगी हो सकता है, किसके अभाव में भाई, उपयुक्त सभी, मतलब प्रेम के अभाव में, प्रोत्साहन के अभाव में, या निर्देशन और अनुशासन के अभाव में वो मानसिक रोगी हो सकता है। ठीक, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑल द एबव सही हो जाएगा। अगला मानसिक रोग है, मानसिक रोग क्या होता है, ये टिटनेस होता है, बुखार होता है, न्यूरोसिस होता है, या फिर अतिसार होता है। तो भाई न्यूरोसिस यहाँ सही हो जाएगा। मानसिक विकार, मानसिक रोग। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है, उपयुक्त सभी, मतलब आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, समाज में सुखमय स्थान हो, तो उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। अगला है आंसू स्रावित होते हैं, तो अश्रुप्रवाही ग्रंथि से, कहाँ से, अश्रुप्रवाही ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला नुकीली चीज़ क्या है, नुकीली चीज़ घुसने से होने वाला घाव क्या होता है भाई, पंक्चर घाव कहलाता है, पंक्चर घाव। अगला है अक्षतंतु, क्या भाई, अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो ये संबंधित है मस्तिष्क के, किससे, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है दो भारी वस्तुओं के दबने से होने वाली इंजनरी क्या कहलाती है, क्रॉस इंजनरी, क्या, क्रॉस इंजनरी। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर जोड़ों में कितने वर्गों को बांटा गया, जोड़ों को कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला है हिंज संधि का दूसरा नाम क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाता है घुमावदार संधि, कौन सा, घुमावदार संधि। अगला है बच्चों, क्या है, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर के नाम से, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर के नाम से, डी ऑप्शन। अगला है मानव का गैस्ट्रो इंट्राइनान ट्रैक्ट लंबा होता है कितना, 9 मीटर, कितना होता है, 9 मीटर लंबा होता है। अगला किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा गया है, तो लीवर को कहा गया है। ठीक, लीवर को। अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो रीढ़ की हड्डी होती है, कौन सी, रीढ़ की हड्डी होती है। तो दोस्तों ये थे 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, और इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो कल आपका पेपर लगा हुआ है, तो आज के लिए सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण होगा। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो 22 जनवरी को आपका जो पेपर लगा हुआ है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, तो उसके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा इसका पार्ट 2 आता है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर जाते हैं तो आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक, और यहीं से प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।